निर्विकारा, जो स्वरूप में किंचन मात्र भी स्थिति हुई है, इन विकारों की सत्ता नहीं रह जाती। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। मृग तृष्णा अज्ञानी को दौड़ा सकती है कि जल है, लेकिन ज्ञानी को नहीं। जो विवेकवान है, आत्मा राम है, उसको नहीं, क्योंकि उसकी अचाह स्वाभाविक स्थिति होती है। पूज्य राधा बाबा ने एक बार भाई जी से पूछा, ये मीठा को देखते ही हमारी रुचि हो जाती है कि अभी मीठा में प्रियता है क्या? हमें लगता है क्या ये कमी बकाया रह गई है अभी? पूज्य भाई जी ने कहा नहीं, इस शरीर की कमी है। शरीर को अगर मीठे की मांग है तो मीठा सामने आते ही अभ्यास, पूर्वाभ्यास वो अच्छा लगने लगे। तो सिद्ध पुरुषों में भी ये रख दो, ये हटा दो, इसका मतलब उनके लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, पर वो स्वभाव साधन काल का वैसे ही चलता है। ये नित्या, वो स्वरूप स्थित, निर्विकारा, वो निर्विकार स्थिति को, निरतिशय गुणा, असमोर्ध गुण उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जो श्री भगवान में गुण है वो अंश से उतरते हैं अपने जनों के अंतर्गत। निष्प्रपंच स्वभावा, उनका स्वभाव प्रपंच से अतीत होता है। कितना भी उपदेश कर लो, जो अधेड़ अवस्था तक प्रपंच में रहे हैं, भजन का अभ्यास नहीं किया, हम देखते हैं उनके अंदर केवल केवल प्रपंच वार्ता ही रहती है। केवल प्रपंच मतलब शुद्ध प्रपंच, मिलावट वाला प्रपंच नहीं कि थोड़ा प्रभु हो थोड़ा प्रपंच, शुद्ध प्रपंच, प्रपंच की वार्ता ही उनसे निकलेगी। लेकिन जो बचपन से भगवान के भजन का अभ्यास किए हैं, तो अधेड़ तक पहुंचते हुए उनकी कैसी स्थिति होती है? बोले ये नित्या, निर्विकारा, निरतिशय गुणा, निष्प्रपंच स्वभावा, स्वभाव में नहीं रह गया प्रपंच के। निस्सार बातें लोग करते रहते, बड़ी अंदर से पीड़ा होती है कि अरे एक एक सेकंड कितना कीमती है, तुम उसमें व्यर्थ की बातें, बीती हुई बातें और न जाने क्या क्या। प्रपंच का स्वभाव पक्का समझ लीजिए बुढ़ापे में परिपक्व हो जाता है। जिनको ये भाव होना कि अभी हम सब कमा खा के बुढ़ापे में परब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे, बूढ़ा तोता राम राम नहीं रटता, उसको बाल्यावस्था से सिखाया जाता है, जो सिखाया जाता है वही बोलेगा। ऐसे ही तुम्हारा मन जो है जीवन में यदि प्रपंच में लगा लिया तो प्रपंच स्वभावा, अगर श्री भगवान में लगाया तो देखो कितना बढ़िया, निष्प्रपंच स्वभावा। भक्तों के पास बैठो, वही प्रभु का नाम, वही रूप माधुरी, वही लीला माधुरी, वही सिद्धांत की चर्चा, कितना महान जीवन हो जाता है। बोले निरतिशय गुणा, असमोर्ध भागवतिक सारे सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। और निर्दोषा, किसी भी प्रकार की दोष वृत्ति भक्तों में नहीं रह जाती परिपक्व अवस्था में। नित्य मुक्ता, वो नित्य जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। कौन? जो वृंदावन का आश्रय, वृंदावन की प्रेम रस उपासना, रसिकों का संग, नाम बाड़ी में चित्त लगाए हुए हैं। बोले निगम गण समुद गीत, वेद जिसकी महिमा का गान करते हैं वो उसमें स्थित रहते हैं, रस सिंधु प्रभु में। दिव्यानुभावा, वो दिव्य दिव्य भाव में विचरण करते रहते हैं। श्रीपाद लिख रहे हैं आनंद अपार, अपार आनंद में वे डूबे हुए, संविद रस घन वपुषा, सच्चिदानंद घन स्वरूप उनका सहचरी भाव स्वरूप प्रकाशित हो गया। तो श्री लाडली जू, कृष्ण लालजू भावैक मग्ना, प्रिया प्रीतम के भाव में ही एकमात्र वो मगन रहते हैं। ये स्थिति होती है रसिक महापुरुष की। ये नित्या, निर्विकारा, निरतिशय गुणा, निष्प्रपंच स्वभावा, निर्दोषा, नित्य मुक्ता, निगमगण समुद गीत, दिव्यानुभावा, आनंदापार, संविद रस घन वपुषा, श्री कृष्ण भावैक मग्ना स्थान बंदे श्रील वृंदावन। मैं ऐसे वृंदावनवासी रसिक महापुरुष की वंदना करता हूं। ऐसे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी निर्विकार स्वरूप लताओं की वंदना करता हूं। सर्व सर्वार्थ दातृन, यदि इनका संग हो जाए तो समस्त पुरुषार्थ सहज में प्राप्त हो जाए। अर्थ धर्म काम मोक्ष या प्रेम, जो चाहो रसिकों के संग से, धाम की वास से, लता खगमृग पशु पंछी की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष।